क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, गृह मंत्री इसे पेश करते हुए भी इसके बारे में बताया था और राज्यसभा में भी बताया था। अगर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ 5 साल या 5 साल से अधिक सजा या किसी ऐसे मामले में पाए जाते हैं और उन्हें जेल होती है और कोर्ट उन्हें 30 दिन तक जमानत नहीं देती है, तब शासन कैसे चलेगा? तो ये सुशासन के लिए उठाया कदम था जिसका विपक्ष ने विरोध किया, जबकि जनता इस विधेयक को चाह रही है। विपक्ष इस बहस को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। लोकतंत्र को ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल पास हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये पेश करते समय भी गृह मंत्री जी ने बताया और राज्यसभा में भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो प्रस्ताव वो लेकर के गए थे उसको पेश करते समय भी बताया। जो नेता, जो मुख्यमंत्री है या मंत्री है राज्यों में भी या केंद्र में भी, इवन प्रधानमंत्री भी, 5 साल या 5 साल से अधिक के किसी जहां सजा हो सकती है ऐसे किसी मामले में वो लिप्त पाया जाता है और उसको जेल होती है और कोर्ट उनको 30 दिन तक जमानत नहीं देती है, तो शासन कैसे चलेगा बताओ? गवर्नेंस कैसे होगा? तो ये एक गुड गवर्नेंस के लिए उठाया गया कदम था जिसको भी अपोजिशन ने विरोध किया। इस सत्र में ये भी हमें देखना पड़ा कि ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है, जनता इसको चाह रही है, अपोजिशन ने विरोध किया। सर, आप कह रहे हैं ये प्रोग्रेसिव लॉ है, कुछ प्रश्न ये उठ रहे हैं कि सपोज मानिए कि 30 दिन बाद उनकी जमानत नहीं होती या 30 दिन वो जेल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि नहीं, वो बेगुनाह साबित होते हैं उस मामले में, लेकिन उनकी पोजीशन तो फिर वो चली जाएगी 30 दिन के बाद। अगर मान लीजिए वो 1 महीने बाद, ये भी कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीजर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, सारी जो केसेस चलते हैं उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, तो उस केस में क्या हो सकता है? नहीं, वो गलत दिशा में इस बहस को ले जा रहे हैं। वो क्या है, मैं भी सुन रहा था अपोजिशन के कुछ सांसदों की बहस को। वो कहते हैं हमने कोई पॉलिटिकल धरना दिया, हमें पकड़ लिया और कुछ एजेंसियों ने कह दिया इन्होंने तो ऐसा बोला ऐसा बोला। उसमें सजा है ही नहीं 5 साल और 5 साल से अधिक। वो बहस को ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ऐसा मामला जिसमें सजा 5 साल या उससे अधिक होने पर किसी मामले में वो फंसते हैं या लिप्त पाए जाते हैं और जांच एजेंसियां कहती है कि ये दोषी हैं, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है और कोर्ट में जमानत में जाते हैं। वो कोर्ट भी कहता है ठीक है ये दोषी हैं, मैं जमानत नहीं देता। अब ऐसे आदमी को मंत्री रहना चाहिए क्या? हम ये पूछना चाह रहे हैं उनसे, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? काम कैसे होगा, कहां से करेंगे काम? ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक है ही नहीं। तो उसको ही ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए ये बिल लाया गया है। अभी वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है, चर्चा होने दो। मैं सुन रहा हूं कि कुछ अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि हम तो इसमें हमारे सदस्य ही नहीं भेजेंगे। ऐसा कैसे? आप ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अधिकतर मांग करते हो कि बड़ी कमेटी बनाई जाए स्क्रूटनी के लिए। ये स्क्रूटनी के लिए है ना। लेकिन सर, विपक्ष इसमें लामबंद है और विपक्ष का एक साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर सरकार ने ये जो बिल लेकर आई है एक सोची समझी मंशा है, क्योंकि इनकी सरकार में कोई गलत कर नहीं सकता है और ये जानबूझ के मतलब ऐसा हमारे लोग, ऐसा भी अपोजिशन के कुछ लोगों ने, मैं सारों को नहीं कहता, अपोजिशन के कुछ लोगों ने, जिसमें राहुल गांधी जी भी एक हैं, उन्होंने ये तय कर रखा है कि कोई अच्छा सुधार हो मोदी जी की गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इलेक्शन रिफॉर्म है, सुधार है, नहीं हम विरोध करेंगे। अब ये इतना अच्छा सुधार है, ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है, उनको ढंग से पढ़ लेना चाहिए इस कानून को। उसके बाद